स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो आपकी शुरू हो रही है चैप्टर नंबर 3 के लिए। और चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है आपका है हाइगेनमान तथा कैले हैमिल्टन जो है कि प्रमेय आपका है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है कि बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है कि हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल किस तरह से आपके आ सकते हैं, यानी सवाल आपको जो है किस तरह से मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कि 6 जो है आपके मान आपके यहाँ पर 6 जो है परिभाषाएं दी गई हैं। तो हम परिभाषाओं को इसमें बताने वाले नहीं, परिभाषा आपके बुक में है तो आप परिभाषा याद रखेंगे। सबसे पहला चीज़ हम लोग ये पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है। यदि ये कोई भी आव्यूह है, यदि कोई भी आव्यूह आपका दिया गया है और उस आव्यूह का अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालना होगा तो किस तरह से आप निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, दूसरा चीज़ है अभिलाक्षणिक सारणी। अभिलाक्षणिक क्या? सारणी। यानी कि अभिलाक्षणिक आव्यूह यदि आप ज्ञात करना सीख जाते हैं तो अभिलाक्षणिक आव्यूह से ही आपका बनता है अभिलाक्षणिक सारणी। देखिए जो भी ये चीज़ें प्रोसेस चलेंगी ना, ये एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, एक दूसरे पे ये डिपेंड करते हैं। यानी कि यदि आप अभिलाक्षणिक आव्यूह बनाने का तरीका सीख जाते हैं तो उसी तरीके से आपका बन जाए, यानी उसी से अभिलाक्षणिक आव्यूह से ही आपका बन जाएगा अभिलाक्षणिक सारणिक जो है आपकी बन जाएगी। अब जब अभिलाक्षणिक सारणी बना लेंगे तो उसी से आपका निकल जाएगा अभिलाक्षणिक बहुपद भी आप उससे निकाल लेंगे। और जब अभिलाक्षणिक बहुपद निकाल लेंगे तो उससे आप जो है बना सकते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है। अभिलाक्षणिक क्या समीकरण आप जो है बना पाएंगे। किस तरह से अभिलाक्षणिक समीकरण बनाया जाता है? जब आप अभिलाक्षणिक समीकरण बना लेंगे तो इस अभिलाक्षणिक समीकरण से आप निकाल सकते हैं हाइगेन मान तथा या हम लोग कहते हैं अभिलाक्षणिक मूल। यानी हाइगेन मान यदि कहता है या अभिलाक्षणिक मूल कहता है तो किस तरह से आप निकाल सकते हो। देखो भाई हर एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ताकि इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो, ठीक है। अगला चीज़, अब जब हाइगेन मान यदि निकाल पाएंगे आप तो हाइगेन मान से ही बनता है आपका स्पेक्ट्रम। क्या बनता है? स्पेक्ट्रम आपका बनता है हाइगेन मान से। अब यहाँ पर जो है कि आपका छठवां प्रोसेस ये चीज़ है कि हाइगेन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश जो है कि आपको ज्ञात करना होगा। तो ये जब चीज़ें आप जो है समझ जाएंगे तो आसानी से जो है कि इसको भी आप समझ जाएंगे। तो इसका भी सूत्र होता है। और देखिए इन पे तो जो है कि हम लोग एक एक एग्जाम्पल जो है कि आपको मैं बता दूंगा। और इसमें जो है हम लोग इस पे सवाल देखेंगे, इस पे हम लोग सवाल देखेंगे। थोड़ा इस पे जो है कठिन सवाल आपके आते हैं। कठिन सवाल होता नहीं है, प्रोसेस थोड़ा अलग होता है तो कठिन सवाल बन जाता है आपका, ठीक ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो इस पे सवाल आपके डिफिकल्ट है। आइगेन सदिश, हाइगेन सदिश यदि कहता है कि आइगेन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश यदि कहता है निकालने के लिए तो थोड़ा प्रोसेस बढ़ता है। तो इसमें हम लोग जो है कि 2 एग्जाम्पल आपको हम पढ़ाने वाले हैं ताकि दोनों एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट ना हो कि किस तरह से आप मान निकालेंगे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो। और एक और आपका टॉपिक है, एक और आपका टॉपिक होगा, मैं बता देता हूँ। टॉपिक है आपका जो है कि कैले हैमिल्टन प्रमेय। यानी कि अगला टॉपिक होगा आपका कैले हैमिल्टन प्रमेय। टॉपिक है आपका कैले जो है कि हैमिल्टन प्रमेय। कैले हैमिल्टन जो प्रमेय है उस पर आधारित जो है अगले हम लोग वीडियो वाले में सवाल देखेंगे कि क्योंकि जो आपका वो प्रमेय है कैले हैमिल्टन जो प्रमेय होता है, देखिए नाम भी थोड़ा टेढ़ा है तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है भाई। कैले जो है कि हैमिल्टन जो प्रमेय है उस पर जो है कि एग्जाम्पल हम लोग अगले वाले जस्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि उस पर भी यदि सवाल आपका दे देता है ना तो आपका प्रोसेस उस पर भी बढ़ जाता है। यानी कि इस पर प्रोसेस आपका बढ़ेगा और जो कैले हैमिल्टन प्रमेय है उस पर थोड़ा प्रोसेस आपका बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझना अति आवश्यक है, उसको थोड़ा गहराई से आप समझिएगा, ठीक है। क्योंकि उस पर सवाल यदि एग्जाम में दे देता है तो आप यदि नहीं समझे रहेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इतना चीज़ आप समझ गए ना। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। देखिए पहला चीज़ हम बता रहे हैं आपको अभिलाक्षणिक आव्यूह किस तरह से बनता है। तो देखिए कभी भी अभिलाक्षणिक जो है कि आव्यूह आप निकालते हैं तो अभिलाक्षणिक आव्यूह का जो सूत्र होता है, कोई भी आव्यूह यदि दिया है और उस आव्यूह का जो है अभिलाक्षणिक आव्यूह यदि निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है ए माइनस लेमडा आपका आई। ए माइनस क्या होता है? लेमडा जो है आपका आई होता है। ये आपका होता है सूत्र किसके लिए? अभिलाक्षणिक जो है कि आपका आव्यूह के लिए ये आपका सूत्र होता है। तो अभिलाक्षणिक आव्यूह का सूत्र क्या होता है आप यहाँ पे याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ये है आपका अभिलाक्षणिक जो है कि आव्यूह का सूत्र। तो ये आप याद रखिएगा, अभिलाक्षणिक आव्यूह के लिए ये आपका सूत्र है। जैसे हम कह दें कि यदि कोई भी आव्यूह, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी आपको समझा देता हूँ साथ में।
जैसे आपसे कह दिया जाए कि यदि कोई भी आव्यूह है, तो जैसे a बराबर आव्यूह आपका दे दिया जाए 3 1 0 और ये आपका क्या है 5, और ये हम कहते हैं कि इस a आव्यूह का हमको जो है कि अभिलाक्षणिक आव्यूह निकाल कर बताइए कि अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होगा। तो जस्ट तुरंत आप लोग लगाएंगे कि अभिलाक्षणिक आव्यूह कभी भी निकालना होगा तो पहले हम लोग सूत्र रखेंगे कि -a लेमडा क्या होता है आई क्या है भाई, आई आपका इकाई आव्यूह होता है। तो ये आपका है 2 क्रम के लिए, किसके लिए है 2 क्रम के लिए। तो 2 क्रम के लिए यहाँ पर आई का मान हमको पता नहीं है, तो 2 क्रम के लिए आई का मान हमेशा हम लोग रखते हैं 1 0 0 और क्या रखते हैं 1। ये चीज़ समझ में आ रही। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a आव्यूह है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1, इसके बाद है 0 और 5 माइनस यहाँ पर लेमडा लगाएंगे आप लोग, इसके बाद आई आव्यूह को रखेंगे 1 0 0 और क्या होगा 1। अब देखिए आव्यूह में कभी भी गुणा करते हैं तो सभी अवयव में आप जिस अंक से गुणा करेंगे तो सभी अवयव में आपको गुणा होता है। तो आपको ये चीज़ पता है। यहाँ से आव्यूह हो जाएगा 3 0 1 और 5 माइनस यह गुणा करेंगे आप तो यह हो जाएगा लेमडा, इसमें गुणा करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका लेमडा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए ये आपको घटाना है तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस लेमडा बन जाएगा, 0 में से 0 घटेगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 यानी कि 1 हो जाएगा, 5 में से लेमडा घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस लेमडा। तो मेरे प्रिय छात्रों जो ये आपका बना हुआ है ना, तो ये जो है आपका बना हुआ है ए आव्यूह ए का जो है कि अभिलाक्षणिक आव्यूह है। किसका है, आव्यूह ए का जो है ये अभिलाक्षणिक आव्यूह बना। क्या बना मेरे भाई, अभिलाक्षणिक आव्यूह। ठीक है, अभिलाक्षणिक आव्यूह आपका जो है ये आपका बन करके आ गया है। तो अब आप समझ गए हैं कि कोई भी आव्यूह यदि दिया रहेगा तो उसका अभिलाक्षणिक आव्यूह किस तरह से आप बनाओगे। बनाने का तरीका सीख गए। 3 क्रम के लिए आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो 3 क्रम का रहेगा तो यहाँ पर आई का मान 3 क्रम के लिए हो जाएगा। तो 3 क्रम के लिए तो आई का मान आपको पता होगा, क्योंकि हम आव्यूह में आपको डिटेल से पूरा समझाए थे किस तरह से निकालना है। ठीक ना। या आव्यूह में हम ये भी समझाए थे कि ए क्यू कैसे निकाला जाता है। यदि कोई आव्यूह ए दिया है तो ए क्यू कैसे निकाला जाता है, ए स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में आपको जो है कि मिलने वाली है। चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए कि अभिलाक्षणिक आव्यूह जो है इस तरह से आपका ज्ञात हो गया। अब दूसरा चीज़ है अभिलाक्षणिक सारणिक। तो देखिए अभिलाक्षणिक सारणी का जो सूत्र होता है ना, अभिलाक्षणिक जो सारणी का सूत्र होता है, आप इसे यार नहीं है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपका बना हुआ है ना, अब इसी पे हम लोग सारणी का भी समझेंगे। तो देखिए अभिलाक्षणिक सारणी का जो सूत्र होता है को जो आपका अभिलाक्षणिक आव्यूह है, जो आपका अभिलाक्षणिक आव्यूह का सूत्र है, यदि उस सूत्र को हम लोग सारणी के फॉर्म में लिख लें, यदि ये जो आपका सूत्र है इस सूत्र को यदि हम लोग सारणी में इस तरह से लिख दें तो ये आपका कहलाएगा अभिलाक्षणिक, जो है कि आपका क्या कहलाएगा, अभिलाक्षणिक सारणी कहलाएगी। तो कभी भी किसी भी आव्यूह का यदि अभिलाक्षणिक जो है कि आपको सारणी बनाना होगा तो आपका सूत्र होगा सारणी ए माइनस लेमडा इंटू क्या हो जाएगा आई, और उसको सारणी में रखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यही इसी आव्यूह का हमको जो है कि अभिलाक्षणिक सारणी निकालना है, तो सबसे पहले हमको अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालना पड़ेगा, यानी कि -a और लेमडा आई जो है का मान कितना आपका आएगा। उसके बाद इसको जो है कि सारणी में आप रख देंगे। तो ये मान जो आया हुआ है, अब इसी मान को हम लोग अभिलाक्षणिक सारणी के फॉर्म में बदलना पड़े मेरे प्रिय छात्रों। तो याद रखिएगा कि कभी भी अभिलाक्षणिक सारणी में आपको बदलना होगा तो आपको अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अभिलाक्षणिक आव्यूह निकाल चुके हैं। अब इसी को जो है कि हमको यदि बदलना है, जो है कि अभिलाक्षणिक सारणी में बदलना है, तो इसका अभिलाक्षणिक सारणी यदि हो जाएगा तो आपका हो जाएगा सारणी में 3 माइनस लेमडा 0, इसके बाद 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस लेमडा। तो एक चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में ये रखिएगा कि कभी भी आपको जो है कि अभिलाक्षणिक सारणी किसी भी आव्यूह का यदि निकालना होगा तो उसके लिए उस आव्यूह का पहले आप अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालोगे, उसके बाद जो अभिलाक्षणिक आव्यूह जितना आएगा उसको जो है कि सारणी में आप रख दोगे। समझ में आई बात। अगर किसी भी बच्चे के दिमाग में आपका उलझन ये है कि सर क्या हम लोग अभिलाक्षणिक आव्यूह न निकाल करके क्या डायरेक्ट इसी से निकाल नहीं सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर यदि अभिलाक्षणिक आव्यूह आप नहीं निकालना चाहते हैं, केवल डायरेक्ट इससे आप बनाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए आव्यूह ए का जो है आपको अभिलाक्षणिक सारणी बनाना है, तो आव्यूह ए का जब अभिलाक्षणिक सारणी बनाएंगे तो इसको मैं अब हटा देता हूँ।
तो यहाँ से देखिए अभिलाक्षणिक अवयव यहाँ पर आ गया। इसके बाद सारणी यदि बनाना चाहते हैं तो सारणी में इसको बस रख सकते हैं। तो अब देखिए दोनों तरीका समझ लीजिए। तो अभिलाक्षणिक अवयव तो हर हाल में आपको बनाना पड़ेगा, और उसको अभिलाक्षणिक अवयव को यदि सारणी में यदि रख देते हैं केवल, तो वो आपका अभिलाक्षणिक सारणी बन जाता है। लेकिन अब इसी को, यही जो अवयव दिया गया है, अब इसी अवयव को यदि आप चाहते हैं कि अभिलाक्षणिक सारणी के साथ यानी कि सूत्र के साथ हम लोग सॉल्व करें, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। दोनों तरीका आपको समझाना अति आवश्यक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग अभिलाक्षणिक सारणी के फॉर्म में इसका मान निकाले तो ये हो जाएगा सारणी ए माइनस लेमडा क्या हो जाएगा आई, इसके बाद सारणी। ये तो आपका सूत्र होता है, आपको पता ही ये सूत्र है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो जो मान दिया है मेरे पे छात्र देखिए, तो सारणी में आप लोग इस तरह से मान रखेंगे, लेकिन ए आबियु को यहाँ पर देखिए मान दिया है आबियु में, तो यहाँ पर आबियु में पहले इस तरह से मान रखेंगे। ये नहीं कि बहुत जो है कि हम देखें यूट्यूब पे बहुत जो है कि आपकी क्लासें ऐसी हैं जो कि आपके ऐसे करके डायरेक्ट जो है सारणी में मान रख करके इनका मल्टीप्लाई करके बता दे। लेकिन देखिए कभी भी सारणी में मल्टीप्लाई होता है तो केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यदि आबियु में आप मल्टीप्लाई करते हो तो किसी अवयव से किसी आबियु में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरे अवयव में मल्टीप्लाई होता है। तो आप जो है यदि सारणी में इसको रख करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा अपने। तो माइनस लेमडा, इसके बाद आबियु 1 0 0 1, इसके बाद ये सारणी आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं सारणी। इसके बाद ये आबियु में है 3 0 1 और 5। देखिए भाई दोनों तरीका हम बता दे रहे हैं ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। लेमडा से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 0 0, लेमडा से 0 में 0 और ये हो जाएगा लेमडा। इसके बाद सारणी में इसको रख देंगे। अगला प्रोसेस ये हो जाएगा सारणी में। अब यहाँ पर देखिए इसमें से घटाना है तो अब सारणी में लिख सकते हो, क्योंकि जब घटा देंगे तो यह एगो आबियु बन जाएगा। आबियु को हटा करके सारणी अब हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस आपका हो जाएगा लेमडा, 0 में से 0 घटा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 में से 0 घटेगा 1, और ये हो जाएगा 5 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा। तो ये देखिए हम बता रहे थे ना कि अभिलाक्षणिक अवयव जो निकाला गया, केवल जो अभिलाक्षणिक अवयव का मान आएगा उसको लास्ट में केवल सारणी में यदि हमको सारणी डिनोट करके रख दिया जाता है तो वो टोटल जो है कि अभिलाक्षणिक सारणी बन जाती है। दोनों तरीका आप याद रखिए, दोनों तरीका आप याद रखिए। अगर डायरेक्ट आप अभिलाक्षणिक सारणी बनाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें हल करनी पड़ेगी। इस तरह से आबियु में पहले रखना पड़ेगा। आप लोग कुछ ऐसी वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं इस चैप्टर की, जो कि यहाँ पर सारणी में डायरेक्ट रखकर, यानी कि इसको आबियु में नहीं रखना है, ये सारणी में रख करके यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कराए। लेकिन वो तरीका आपका गलत हो जाएगा। वो तरीका क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि कभी भी लेमडा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप अगर इसको सारणी में रखते हैं तो लेमडा से यदि सारणी में मल्टीप्लाई कराते हैं तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में आप करा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर समझ में आया। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना था। यानी कि कभी भी आपको जो है कि अभिलाक्षणिक सारणी निकालना होगा तो उस कंडीशन में आपको हर हाल में जो है कि अभिलाक्षणिक अवयव बनाना पड़ेगा। या अभिलाक्षणिक अवयव बनाना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट इससे हल करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप रख करके मान हल कर सकते हैं। 3 क्रम का हो या 2 क्रम का हो, इस तरह से आप हल करके बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए अभिलाक्षणिक सारणी किस तरह से बनती है, और सूत्र भी आप लोग इसका याद रखिएगा। चलिए अगला चीज़ चलते हैं। अगला है अभिलाक्षणिक बहुपद। देखिए अभिलाक्षणिक हम लोग बहुपद की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभिलाक्षणिक किसकी? बहुपद की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए अभिलाक्षणिक बहुपद के लिए हम लोग करते क्या है कि जो अभिलाक्षणिक बहुपद बनता है, आपका जो सारणी में मान होता है ना, इसी से आपका बनता है। जो सारणी में मान होता है इसी से आपका बनता है अभिलाक्षणिक बहुपद। तो देखिए हम यहाँ पर देखिए क्या अभिलाक्षणिक बहुपद, यहाँ पर देखिए अभिलाक्षणिक सारणी आपकी बन गई, तो इतना तो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है हमको निकालना है अभिलाक्षणिक बहुपद। तो अभिलाक्षणिक बहुपद के लिए हमेशा आप लोग इतना काम करेंगे, हमेशा आप लोग इतना काम करेंगे। तो अभिलाक्षणिक बहुपद निकालना है तो देखिए अभिलाक्षणिक बहुपद के लिए बस इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा हमेशा। और इसके बाद यहाँ पर लिया करके आप मल्टीप्लाई करा देंगे, और जो आपका आएगा देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई आप करा देंगे या विस्तार भी करा सकते हैं। ये 2 क्रम के लिए था, 3 क्रम के लिए आएगा तो आपको विस्तार वाला में कराना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना। चलिए तो 3 क्रम के लिए रहेगा तो भाई विस्तार तो आपको कराना पे, इससे इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, इसके बाद हो जाएगा 5 माइनस लेमडा, और ये इससे गुणा करेंगे तो -0 हो जाएगा। यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा 5 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा, ठीक है। और ये 0 है तो ये छोड़ सकते हैं। तो ये जो आपका निकल कर आया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, ये जो आपका मान निकल कर आया हुआ है इतना, ये मान है आपका अभिलाक्षणिक बहुपद का, सॉरी अभिलाक्षणिक किसका है? बहुपद का, अभिलाक्षणिक बहुपद।
अभिलाक्षणिक किसका लिए? बहुपद। तो आप समझ गए हैं कि सारणी का मान जितना आएगा, तो अभिलाक्षणिक सारणी को हल करके जितना हम लोग लाएंगे उसका यदि हम लोग विस्तार कर दें तो विस्तार करने के बाद जो प्राप्त होता है वो आपका कहलाता है अभिलाक्षणिक बहुपद। तो ये जो आपका आंसर निकला हुआ है वो किसके लिए है? अभिलाक्षणिक बहुपद के लिए। समझ में आई बात? अब क्या करना है, ये तो अभिलाक्षणिक बहुपद आप समझ गए, यानी कि ये जो है सारणी का मान हम लोग निकालेंगे, यानी कि अभिलाक्षणिक सारणी निकालेंगे और उसका विस्तार जब कर दिया जाएगा तो जो प्राप्त होगा वो आपका बनेगा अभिलाक्षणिक बहुपद। तो अभिलाक्षणिक बहुपद यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अगर अभिलाक्षणिक सारणी कहता है तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे, अगर अभिलाक्षणिक बहुपद कहता है तो यहाँ पर आप लोग हल करके करेंगे। अगर 3 क्रम का हो तो इसका विस्तार करके आसानी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर तो 3 क्रम के लिए बताना नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि हम लोग आबियों में सारी चीज़ें पढ़े हैं, 3 क्रम के लिए 2 क्रम के लिए सारी चीज़ें पढ़े हैं, तो यहाँ पर उतना आपको कठिनाइयाँ को सामना नहीं करने के लिए मिलेगा। देखिए अभिलाक्षणिक अपसारणी, अब क्या है, अभिलाक्षणिक बहुपद से ही बनता है अभिलाक्षणिक सारणी, इससे बहुपद से ही बनता है क्या? अभिलाक्षणिक सारणी। तो देखिए यहाँ पर अभिलाक्षणिक सारणी की जब बात की जाएगी तो अभिलाक्षणिक सारणी के लिए हमेशा क्या होता, सारणी नहीं है, समीकरण ना। अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए क्या होता है कि हमेशा अभिलाक्षणिक समीकरण का सूत्र आपका बनता है मेरे प्रिय छात्रों, सारणी A माइनस लेमडा आई सारणी बन, यानी कि ये जो आपका सूत्र बनता है मेरे प्रिय छात्रों, और ये बराबर आपका कितना हो जाता है? 0 यहाँ पर आपका लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं कंसेप्ट हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर चलिएगा कि कभी भी अभिलाक्षणिक सारणी निकालना पड़ेगा तो अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना पड़ेगा, तो अभिलाक्षणिक सारणी को जो है कि 0 के बराबर करके हम लोग हल करके विस्तार यदि करते हैं, और ये जो विस्तार आपका आया है ये टोटल यदि 0 के बराबर हम लोग कर देते हैं मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि जो मान आप विस्तार किए हैं बराबर यदि 0 लिख देते हैं तो इस कंडीशन में बनता है अभिलाक्षणिक समीकरण जो है आपका बनता है। तो ये आपका बना अभिलाक्षणिक समीकरण। जो आपका अभिलाक्षणिक बहुपद आप बनाए हो ना, तो अभिलाक्षणिक बहुपद में तो बराबर 0 नहीं लिया जाएगा, लेकिन अभिलाक्षणिक समीकरण जब बनाएंगे तो जो आपका अभिलाक्षणिक बहुपद बना हुआ है इसको बराबर किसके कर देना है? 0 को। तो देखिए ये जो आपका अभिलाक्षणिक बहुपद था, पहले तो बहुपद था, अगर इसी को हम लोग बनाना चाहें समीकरण में तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 3 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0 के यदि इसके सारणी के विस्तार को हम लोग कर दिए, यानी कि बराबर 0 हम लोग लगाए तो वो समीकरण को डिनोट करता है। यानी कभी भी अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना होगा तो अभिलाक्षणिक सारणी को बराबर 0 करके जो है कि आपको हल करना है और विस्तार कर देना है, और जो आपका आएगा आंसर वो अभिलाक्षणिक समीकरण आपका बनेगा। तो ये आपका बना हुआ है अभिलाक्षणिक समीकरण। यहाँ पर मान नहीं निकालना है, केवल आपको इतना विस्तार करके जितना आएगा आपको कर देना है। अगर यहाँ से लेमडा का मान हम लोग निकालें, तो वो आ जाएगा मेरे प्रिय छात्रों हाइगेन मान या अभिलाक्षणिक मूल में आपका आ जाएगा। देखिए जितने भी चीज़ें हम लोग की ये चल रही है स्टेप बाय स्टेप हर एक दूसरे से क्या रख रहे हैं? संबंध रख रहे हैं, एक दूसरे से सभी मान क्या रख रहे हैं? संबंध। और मैं देख लेता हूँ भाई कटा तो नहीं है, ठीक है, चलिए कटा नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग आ गए अभिलाक्षणिक समीकरण को जो है कि कैसे करना है। अभिलाक्षणिक समीकरण को जो है कि बराबर 0 के ले लेते हैं, और उसके बाद जो है आपका जो भी मान प्राप्त होता है बराबर 0 के लेकर के विस्तार जो आपका प्राप्त होता है वो कहलाता है आपका अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, समीकरण की बात हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं हाइगेन मान या अभिलाक्षणिक मूल। हाइगेन मान या अभिलाक्षणिक मूल कैसे निकाला जाता है? देखिए जो ये प्राप्त हुआ है, देखिए सभी एक दूसरे से लिंक है। जो ये प्राप्त हुआ है 3 माइनस लेमडा और ये है 5 माइनस लेमडा इजिकल टू क्या मिला है? 0। यानी कि जो आपका अभिलाक्षणिक बहुपद बना है उसी से जो मान आपका अब निकाला जाएगा, लेमडा का मान जो निकलेगा वो कहलाता है हाइगेन मान या अभिलाक्षणिक जो है कि मूल आपका कहलाता है। तो अभिलाक्षणिक मूल हाइगेन मान के लिए क्या होगा? देखो हम यहीं पे समझा देते हैं। तो बहुपद के लिए वो आपकी कंडीशन बनी थी। अब यहाँ पर जो मान निकलेगा देखिए जो है कि अभिलाक्षणिक समीकरण बना हुआ था 3 माइनस लेमडा, इसके बाद आपका बना था 5 माइनस लेमडा इजिकल टू क्या बना था? 0। अब इस अभिलाक्षणिक जो है कि समीकरण से जो आपका जो है कि मान निकलता है, समीकरण है ना,
हाँ ठीक है, अभिलाक्षणिक समीकरण से जो आपका लेमडा का मान निकलता है वो चीज़ आएगा हाइगेन मान या अभिलाक्षणिक मूल में। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे अब यदि 3 माइनस लेमडा इजिकल टू क्या है 0, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे। आपको तो आप वो गुणनखंड पढ़े होंगे, इधर आएगा तो -3, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि लेमडा बराबर कितना हो गया 3। तो ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये 5 माइनस लेमडा इजिकल टू क्या ले लेंगे 0, तो माइनस लेमडा इजिकल टू हो जाएगा, इधर आएगा तो -5, माइनस माइनस कट जाएगा, लेमडा इजिकल टू क्या हो गया 5, ये आपका क्या हो जाएगा 0। यानी कि जो आपका लेमडा का मान निकलेगा, जिस तरह से हम लोग गुणनखंड द्वारा x का मान निकालते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो है कि लेमडा का मान विस्तार करने के बाद, यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण बनाने के बाद जो लेमडा का मान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं 0 के बराबर ले करके, जो लेमडा का मान निकल रहा है वो आपका कहलाता है हाइगेन मान, या इसको कहते हैं अभिलाक्षणिक मूल भी हम लोग नाम देते हैं। समझ में आई बात। अगर मान लीजिए कभी भी कोई 3 क्रम की सारणी आ जाए, और यहाँ पर 3 क्रम की सारणी के लिए यदि आपका यदि विस्तार कर रहे हैं तो लेमडा प्लस आपका आ जाएगा 2, इसके बाद लेमडा माइनस आपका 3 आ गया, या 2 लेमडा प्लस आ गया आपका 2 इजिकल टू क्या आ गया आपका 0। इस तरह से जो आपका 0 के बराबर ये मान बना हुआ है सारणी के हिसाब से, जो विस्तार सारणी के विस्तार करने के बाद जो ये मान इस तरह से बना हुआ है, ये जो है आपका किस में आएगा, ये अभिलाक्षणिक समीकरण में तो आपका भैया बना हुआ है, अभिलाक्षणिक समीकरण ये भाई। और अभिलाक्षणिक समीकरण से जो आपका लेमडा का मान निकलेगा वो कहलाएगा हाइगेन या अभिलाक्षणिक मूल। तो कैसे हम लोग हाइगेन मान या अभिलाक्षणिक जो है कि मूल निकालेंगे, देखिए अभी क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, यानी कि लेमडा प्लस 2 इजिकल टू क्या करेंगे 0, लेमडा इजिकल टू हो जाएगा, इधर आएगा तो -2, एक मान निकल गया, ये आपका एक मूल आंसर हो गया। अगला ये हो जाएगा लेमडा -3 इजिकल टू 0 लेंगे, तो यहाँ से लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा 3, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 2 इजिकल टू क्या होगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लेमडा इजिकल टू -2, यहाँ से लेमडा इजिकल टू हो जाएगा -2/2, 2 से 2 कट जाएगा 1, यानी कि लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा 1, ये आपका हो गया आंसर। यानी कि अभिलाक्षणिक जो है मूल की यदि बात करें या हाइगेन मान की बात करें तो मेरे प्रिय छात्रों, तो यहाँ पर -2, 3 और आपका -1 आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि हाइगेन मान जो है हाइगेन मान या अभिलाक्षणिक मूल कैसे निकाला जाता है। जो आपका अभिलाक्षणिक समीकरण आपका प्राप्त होगा उससे जो है कि लेमडा का मान जो भी निकलता है वो आपका हाइगेन मान या अभिलाक्षणिक मूल कहलाता है। तो एक ही एग्जांपल पर हम सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कठिन नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। आप बस ये चीज़ याद रखिएगा किस तरह से किसके साथ जो है कि बन रहा है मान, किस तरह से मान कौन सा बन रहा है, यानी कि अभिलाक्षणिक अवयव कैसे बनाया जाता है, अभिलाक्षणिक सारणी कैसे बनाई जाती है, अभिलाक्षणिक बहुपद कैसे बनाया जाता है, इसके बाद अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो देखिए ये तीनों यानी कि ये सभी मान एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये सही मान एक दूसरे। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये 3 दिन कैसे दिया है, तो यहाँ पर देखिए ये संबंध इससे, यानी कि आपके बुक में 3 नंबर करके दिया था, तो हम वैसे नोट कर दिए। आप चाहते हैं तो नंबर बढ़ा कर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 7 नंबर में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने आपके बुक के हिसाब से मैं नोट कर दिया हूँ यहाँ पे। इसके बाद हाइगेन मान भी समझ गए कि जो आपका अभिलाक्षणिक समीकरण ये निकल कर आता है, इसको बस मान 0 के बराबर ले करके इसके बाद जो लेमडा का मान निकलता है वो आपका कहलाता है क्या, हाइगेन मान या अभिलाक्षणिक मूल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर 5वां प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं कि स्पेक्ट्रम कैसे निकाला जाता है। स्पेक्ट्रम में करना कुछ नहीं है, स्पेक्ट्रम कभी भी निकाला जाता है तो जो आपका हाइगेन मान निकलता है ना, हाइगेन मान 2 आया है कि नहीं आया है। अब इसी हाइगेन मान दोनों को यदि हम लोग समुच्चय के रूप में लिख देते, यह हो जाएगा 3 का मान कितना हो जाएगा 5। तो जब ये समुच्चय के रूप में लिख दिया जाएगा तो ये कहलाएगा स्पेक्ट्रम में। किसमें कहलाएगा, स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम तो भैया बहुत आसान है, स्पेक्ट्रम तो आपका बहुत ही आसान है। तो आप स्पेक्ट्रम समझ गए ना कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है कि लेमडा का मान कितना निकला, 1 2 3, 3 लेमडा का मान निकला है कि नहीं, यानी कि अभिलाक्षणिक मूल 3 निकला है। और उन अभिलाक्षणिक मूलों को हम लोग यदि स्पेक्ट्रम के फॉर्म में लिखें तो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में लिखेंगे तो -2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है और यहाँ पर -1, तो ये आपका हो जाएगा स्पेक्ट्रम, ये भी हो जाएगा आपका क्या, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम कभी भी निकालना होगा तो आपको जो है कि ये चारों चीज़ें फॉलो करनी होगी, यानी कि एक दूसरे से ये लिंक है, एक दूसरे से ये क्या है, लिंक है आपके। ऐसे समझ सकते हैं कि कभी भी अभिलाक्षणिक समीकरण बनाना होगा तो भैया ये तीनों तो आपको हर हाल में निकालना ही पड़ेगा।
या कभी भी अभिलाक्षणिक सारणी बनानी होगी तो अभिलाक्षणिक आव्यूह तो हर हाल में आपको निकालना होगा, या अभिलाक्षणिक आव्यूह एक ही में आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। या अभिलाक्षणिक बहुपद यदि ज्ञात करना होगा तो अभिलाक्षणिक समीकरण जो है हर अभिलाक्षणिक सारणी जो है हर हाल में आपको करना होगा, और सारणी का विस्तार करते हैं तो बनता है अभिलाक्षणिक बहुपद, और जो सारणी का विस्तार आता है उसको 0 के बराबर करते हैं तो वो बनता है अभिलाक्षणिक समीकरण, और जो उससे लेमडा का मान प्राप्त होता है 0 के बराबर करके वो प्राप्त होता है क्या, हाइगेन मान या अभिलाक्षणिक मूल्य जो है कि हम लोग ज्ञात करते हैं। समझ में आई बात। देखो भाई इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, एक दूसरे से सभी लिंक है, और स्पेक्ट्रम जो होता है हाइगेन मान या अभिलाक्षणिक मूल पे ही डिपेंड करता है। जो हाइगेन मान आता है या अभिलाक्षणिक मूल आता है उसको यदि समुच्चय के रूप में यदि लिख दिया जाए तो वो आपका कहलाता है क्या, स्पेक्ट्रम। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट जो टॉपिक है आपका 6वां है हाइगेन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश। तो ये जो है सूत्र पे आधारित है, और इस पे सवाल किस तरह से आते हैं ये तो हमको बताना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो ये जो है आपके 5 मान जो है आपके आसान है, जो कि एक दूसरे से लिंक है, लेकिन ये भैया एक दूसरे से लिंक नहीं है, आपको तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस पे सवाल किस तरह से आते हैं इसको जो है कि इसको मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा, इसको मैं हटा रहा हूँ सारी चीज़ें, आप याद रखिए किस तरह से किसको निकालना है, और यहाँ पर मैं इसको हटा करके यहाँ पे नोट करूँगा, और साथ में मैं प्रश्न भी लूँगा ताकि आपको समझाने में आसानी रहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, यदि फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से रिवाइज करिए, रिवाइज करके देखिए और उसको नोट करते जाइए कि कौन किस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो मैं आप पे विश्वास रखता हूँ कि आपको तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है कि ये कठिन है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ 6वें टॉपिक की तरफ, हाइगेन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश पे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 6वां चीज़ है, 6वां नंबर क्या था आपका, हाइगेन जो है आपका सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश था, जिसके लिए सूत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर जो है x1 x2 और डॉट डॉट xn तक है, यानी कि हमेशा इसमें x का मान ही आपको निकालना पड़ता है, ये चीज़ आप याद रखिए। और x का वैल्यू जो है करेंगे नॉट इक्वल टू 0, यानी x कभी 0 नहीं होना चाहिए, और उसके लिए ये सूत्र है, और इसी सूत्र से हम लोग फाइंड करेंगे, इसी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये आपका क्या है, सूत्र। इसी सूत्र में हम लोग रख करके मान हम लोग निकालेंगे, हर हाल में x का मान हम लोगों को निकालना है। समझ में आई बात। चलिए तो अब देखिए पहले ये प्रश्न हम लिए हैं, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि a बराबर आपका इतना है कि अभिलाक्षणिक मूल तथा जो है अभिलाक्षणिक सदिश आपको निकालने, दो चीज़ें आपको निकालनी है इसमें, एक तो आपको निकालना है अभिलाक्षणिक मूल भी निकालना है, और दूसरा चीज़ है अभिलाक्षणिक क्या निकालना है, सदिश। दो चीज़ें हम लोग इसमें निकालेंगे, अभिलाक्षणिक मूल निकालेंगे, अभिलाक्षणिक मूल निकालेंगे, और अभिलाक्षणिक क्या निकालेंगे, सदिश आपको निकालना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अभिलाक्षणिक मूल किस तरह से निकलता है, अभिलाक्षणिक समीकरण से। तो जब हम लोग अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे तो आसानी से अभिलाक्षणिक मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग करेंगे हल, क्या करेंगे, हल। तो हल में तो लिखेंगे दिया है a बराबर इतना, इसमें लिख सकते हैं आप दिया है a बराबर -2 5 -1 और क्या 4, इतना दिया है। अब हम निकालेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण, पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अभिलाक्षणिक समीकरण। यहाँ पर लिखेंगे कि अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है। अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे निकलता है मेरे प्रिय छात्रों, आपको पता है, अभी हम बताए हैं। तो आप कहेंगे कि सर अभिलाक्षणिक समीकरण बराबर होता है सारणी a माइनस लेमडा आई निकाल दीजिए, और बराबर कर दिए किसके, 0 के। 0 के बराबर इसलिए करेंगे क्योंकि भैया यहाँ पे समीकरण की बात हो रही है, किसकी बात, समीकरण की, क्योंकि जब तक अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे नहीं तब तक हम लोग जो है कि अभिलाक्षणिक मूल निकलेगा नहीं, क्योंकि हमको लेमडा का मान जो निकलता है वही ना मूल कहलाता है। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं भाई, यहाँ शुरू करते हैं। तो हमारा मान है, सारणी में रखिए, इसके बाद आव्यूह में ए वाले आव्यूह को रख लीजिए। ए आव्यूह है -2 -1 5 और 4, माइनस लेमडा आई का मान होता है 0 1 0 0 1, ठीक है। और ये हो गया सारणी, बराबर क्या कर देना है आपको, 0। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, आगे लिख दे, चलो यहाँ से ही कर लेते हैं भैया। देखो भाई इसमें आपको जगह चाहिए, क्या चाहिए, आपको जगह चाहिए, आज जगह चाहिए इसलिए क्योंकि भैया ये बड़ा प्रोसेस है,
माइनस लेमडा से गुणा करेंगे तो लेमडा 0 0 लेमडा, ठीक है, बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से सारणी, अब यहाँ पर सारणी में लिख सकते हैं क्योंकि अभी को घटा लेंगे तो अब एक बार डायरेक्ट सारणी -2 माइनस लेमडा, अब माइनस में से घटाएंगे 0 तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 5, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप लोगों को सर ठीक है, अब चलिए ठीक है तो ठीक है, अब यहाँ पर कर दीजिए भैया विस्तार इसका, क्योंकि 2 क्रम के लिए तो त्रिगुणा अभी हम बताएंगे, 3 क्रम के लिए भी, तो 3 क्रम के लिए बताएंगे, कोई बात नहीं है, समझते रहिए, वीडियो बड़ी हो रही है तो उससे क्या आपको समझना है ना। चलिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि -2 माइनस लेमडा, दूसरे क्वेश्चन में इसमें करना है ना, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा, इसके बाद माइनस बीच में आता है आपको पता है, इससे गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस, इसके बाद हो जाएगा 5 से जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -5, यानी माइनस माइनस हो जाएगा ये +5 बराबर क्या हो जाएगा 0। हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या इसमें भैया, मेरा गलती हो रहा है क्या, कुछ गलती हो रहा है क्या, नहीं भाई ठीक है, चलो सही है। गुणा करें 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा +2 लेमडा, इसमें करें तो -4 लेमडा, माइनस माइनस प्लस लेमडा से लेमडा में लेमडा का स्क्वायर +5 बराबर 0। सजा दीजिए, लेमडा स्क्वायर पहले लिखिए, अब ये घटेगा तो -2 लेमडा हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो -3 हो जाएगा इजिकल टू 0। गुणनखंड का तो तरीका आता होगा, गुणनखंड तो आता होगा ना, गुणनखंड तो आता ही होगा, क्योंकि गुणनखंड यदि नहीं आएगा तब तो भैया बहुत दिक्कत है। अब देखिए गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर माइनस, इसको -3 को उतार लीजिए, बीच में दोनों माइनस, ये दोनों माइनस बीच में प्लस, घटाने पर 2 गुणा करने पर 3, तो 3 एकम 3 लेमडा और लेमडा एकम लेमडा, तो 3 में से घटेगा आपका 2 लेमडा हो जाएगा। अब इसके और इसके साथ कामन, ये इसमें हो जाएगा लेमडा कामन, तो ये हो जाएगा लेमडा -3, इसमें कुछ भी कामन नहीं तो 1 और ये हो जाएगा लेमडा -3 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा -3 हो जाएगा, हमें हो जाएगा लेमडा +1 बराबर 0। लेकिन अभी काम नहीं हुआ, हमको मूल निकालना है ना, अभिलाक्षणिक मूल के लिए हमको, अभी तो ये आपका अभिलाक्षणिक समीकरण बना हुआ है, अभिलाक्षणिक क्या बना हुआ है, समीकरण द्वारा जो है कि हम लोग इसका मान निकाल दिए ना, समीकरण द्वारा जो है हम लोग इसका क्या निकालिए, मान निकाला है, तो अभिलाक्षणिक अभी समीकरण बना हुआ है। अब भैया हम लोग निकालेंगे मूल, मूल के लिए क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि लेमडा -3 बराबर 0, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 3, एगो निकल गया, दूसरा का पाइए, लेमडा +1 बराबर 0, तो यहाँ से लेमडा इजिकल टू हो जाएगा -1। समझ में आया कि नहीं, तो ये हो गया लेमडा और ये हो गया लेमडा। पूछ क्या रहा था, जो लेमडा का मान निकला है वही ना मूल कहलाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि अभिलाक्षणिक मूल, लिखेंगे अभिलाक्षणिक मूल, अभिलाक्षणिक मूल, तो अभिलाक्षणिक मूल बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा, एगो एगो का हो जाएगा 3, एगो हो जाएगा -1 और एगो हो जाएगा 3, या आप लोग लिख सकते हैं कि एगो हो जाएगा आपका 3 और एगो हो जाएगा -1, ठीक है, तो -1 और 3, तो ये हो गया आपका का निकला हुआ है आंसर। एगो आंसर निकाल दिए कि नहीं निकाल दे, लेकिन आपसे और क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अभिलाक्षणिक सदिश निकालिए, तो अभिलाक्षणिक सदिश के लिए हम लोग चलेंगे अब इस पे चलेंगे ना, तो ये आपका है अभिलाक्षणिक आव्यूह है, जो कि अभिलाक्षणिक आव्यूह एक ने निकल कर आया है, और ये ना है अभिलाक्षणिक है, वो साड़ियों का हटा देंगे तो जो बचेगा इसको आव्यूह में रखेंगे, तो ये अभिलाक्षणिक आव्यूह काम करेगा कि नहीं करेगा, तो अभिलाक्षणिक आव्यूह यानी कि ये मान उठा करके हम लोग यहाँ पे रख देंगे, टोटल अभिलाक्षणिक आव्यूह आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं है, अब तो कोई दिक्कत हो नहीं रहा होगा, लेकिन मैं भी देख लूँ भाई कटा तो नहीं है मेरा वीडियो, तो आपको पता ही है प्रॉब्लम कि मेरा वीडियो भाई कट जाता है, और कट जाता है तो हमको दिक्कत होता है ना, कट जाता है तो। चलिए अब हम निकालेंगे अभिलाक्षणिक सदिश, क्या निकालेंगे, अभिलाक्षणिक सदिश हम लोग निकालेंगे। चलिए भाई आते हैं अभिलाक्षणिक सदिश,
तो यहाँ पर लिखेंगे अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक सदिश आपको निकालना है अभिलाक्षणिक क्या सदिश। तो जब आप अभिलाक्षणिक सदिश निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है a माइनस लेमडा आई, इसके बाद होता है x इजिकल टू क्या होता है 0, यही ना होता है, देख लीजिए यही बना सूत्र यहाँ लिखे हैं, आप बस रख दीजिए और रख करके हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। और सॉल्व करने के बाद जो आपका लेमडा का मान निकला है बारी बारी हम लोग उसमें रखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग मान अब रखेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल, ये मान टोटल कितना आया हुआ है, देखिए टोटल ये मान क्या बना हुआ है, ये है ना, इस सारणी में है, अगर आयु में बदलना चाहते तो आयु में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका मान -2 माइनस लेमडा और माइनस क्या है 1, इसके बाद 5 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, ठीक है। अब देखिए यक्स की कंडीशन क्या है, कहाँ जा रहे हो जी, इधर यक्स वाला x1 x2, तो 2 क्रम के लिए आपका है, तो यह हो जाएगा x1 और क्या हो जाएगा x2, और ये शून्य आयु बराबर 0 है तो शून्य आयु लिखेंगे 0 और क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये अब बना दीजिए समीकरण नंबर आप बनाइए, तो इसको 1 मान लीजिए, क्योंकि लेमडा का मान एक बार -1 रख करके निकालना है x1 x2 का मान, तो आपको कैपिटल X बनेगा, और एक बार जो है आपको निकालना है किसका मान, लेमडा का मान जो है कि 3 रख करके निकालना है। तो देखिए जो आपका x1 x2 का मान निकलेगा वही कैपिटल X होगा, तो पहली बार जब निकालेंगे तो x1 का मान देगा, दूसरी बार लेमडा का मान निकालेंगे तो वो x2 कैपिटल X2 निकलेगा, ठीक है। तीसरी बार लेमडा का मान, ये तीसरा लेमडा का मान रखेंगे तो वो कैपिटल X3 निकलेगा, ठीक है। इस तरह से मान हम लोग बारी बारी निकालेंगे। चलिए तो लिखेंगे कि लेमडा बराबर पहले -1 रखने पर, यही ना है, तो इसी में समीकरण 1 में लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई गलत नहीं कर सकता है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए लेमडा का मान रखेंगे -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, और 2 में से ये 1 घटेगा तो हो जाएगा -1, देखिए एक ही बार रख दिए हैं, ठीक ना। अब ये हो जाएगा आपका -1, यहाँ पर वो हो जाएगा, ये आपका है 5, और -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +4 और 1 क्या हो जाएगा 5, समझ में आई बात कि नहीं। और ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, इसके बाद देखिए हम लोग का ये, देखिए आयु को ना हम लोग अधिकांश 0 कर दें, हम लोग का प्रयास ये रहना चाहिए कि अभी इस आयु को, ये जो आपका आयु है ना, ये वाला ये जो आपका ताक्षणिक आयु है, इसको जो है कि अधिकांश यदि 0 कर दें तो थोड़ा मान हम लोग को निकालने में बहुत ही आसानी हो जाती है, मान निकालने में हम लोग को बहुत ही आसानी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 0 भी कर सकते हैं, मान निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पर देखिए, अगर हमको मान लो इसको 0 करना था, जब 5 5 रहता तो 0 हो जाता, यानी कि इसके कंडीशन के लिए क्या है, ये आपका R1 है, ये क्या है R2, हमको जब R2 0 करना है तो R2 में से इसको घटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 5 होगा तभी तो 0 होगा, और घटाएंगे तब तो जुड़ जाएगा, प्लस करेंगे तो ये माइनस है तो घटेगा, कितना करना पड़ेगा 5R1। तो अब देखिए मिला क्या, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखना है, ये सब चीज़ें तो पिछली वाली क्लास में आप लोग पढ़े हैं, 2.4 में हम आपको पढ़ा चुके हैं ये सब चीज़ें घटाने वाली। तो 5 कम, देखिए R1 तो वैसे रहेगा -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये माइनस है क्या भाई, -1 सही है भाई, माइनस है। अब देखिए 5 कम 5, 5 में -5 जोड़ेंगे तो 0, 5 कम 5, 5 में -5 जोड़ेंगे तो 0, समझ में आया कि नहीं। अब ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, अब यहाँ पर हो जाएगा बराबर 0 0। अब देखिए भाई, अब इससे इसमें गुणा कर, 0 से में तो गुणा करना नहीं, क्योंकि यही पूरा 0 है तो गुणा करने से कोई आवश्यकता नहीं है, टोटल 0 हो जाएगा। अब इसको उठाइए और इस तरह से रखिए, तो x1 से इसमें करेंगे तो -1 x1, यानी कि 1 लिख सकते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैं लिख करके समझा देता। फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1x2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0, आ गया ना। अब देखिए एक और ही समीकरण यदि आता ना, 0 नहीं रहता तो गुणा करते तो समीकरण है एक तो मानेंगे, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान सकते हैं।
और यहाँ पर समीकरण नहीं मानेंगे तो भी चल जाएगा, आपका मन। यदि समीकरण मान सकते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसमें भी आपका 2 बार मान रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको समीकरण मान लेंगे तो अच्छी बात है। अब इससे मान निकाल दे तो -1x1 इजिकल टू, इसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 1x2। तो x2 को इसका बाटा लागे तो x1 बाटा में क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। देखिए x2 हो जाएगा, या हम लोग जानते हैं किस तरह से करते हैं। और ये यहाँ पर जो है कि हम लोग k के बराबर भी मान करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर k के बराबर जो है कि मानने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए k के बराबर मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वज्र गुणन विधि तो हम लोग लगा नहीं रहे हैं। यदि वज्र गुणन विधि हम लोग लगाते तब जा करके जो है k के बराबर हम लोग मानते हैं, जो कि k के बराबर मानने की कंडीशन आपकी आएगी। जानते हैं कि इसमें प्रश्न नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रश्न नंबर 2 हम सॉल्व कराएंगे तो k की कंडीशन मानने की आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर, ये 1 है गुणांक बाटा में, इसका गुणांक -1 है तो हटाएंगे तो ये हो जाएगा -1। देखिए x1 और x2, ये आपका x1 का मान है, ये आपका x2 का मान है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ से या यहाँ पर कैपिटल X1 जो मान निकला हुआ है आपका होता है क्या, x1 और x2 है। कैपिटल X का मान x1 और x2 है ना। अब यही बराबर आपका जो मान निकला, x1 का मान कितना है 1 और x2 का मान कितना है -1, यानी कि एक मान यहाँ पर निकल करके आ गया है। ठीक है, ये आपका जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर x1 का मान, कैपिटल X1 जो है आपका निकल चुका है, तो एक मान इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़ कि इसी में अब लेमडा की जगह पर क्या रखेंगे 3, लेमडा की जगह पर अब क्या रखेंगे 3। तो चलिए हम लोग लेमडा की जगह पर अब 3 रख करके आसानी से हम लोग इस तरह से निकालते हैं। तो हम इसको हटाते हैं अब यहाँ से। ओहो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम तो मिटा दें इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, थोड़ा वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया हो ना, इसको मिटा दिए, कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लेंगे। ये तो आपका यहाँ पे आसान था। तो अब हम लोग चलते हैं, देखिए अब यहाँ पर तो हम लोग लेमडा बराबर -1 पे अभी निकालें, x1 निकला, लेमडा का मान दूसरा रखेंगे तो क्या निकलेगा, x2 निकलेगा। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, लिख सकते हैं समीकरण 1 में लेमडा बराबर क्या रखना है 3 रखने पर, इस तरह से विधिवत मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो जब लेमडा बराबर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3 जब रखेंगे तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, यानी कि 3 और 2 5। देखिए तो यहाँ पर आपका निकलेगा -5 निकला, और वहाँ पर है -1 तो -1 रहने दीजिए, नीचे आपका हो जाएगा 5, और यहाँ पर देखिए आप 3 रखेंगे तो घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 1। अब देखिए और x1 x2 वही है, क्योंकि इसी का x1 x2 का मान निकालना ही है, ताकि हम लोग का x2 अब क्या बनेगा, कैपिटल X2 का मान आएगा, कैपिटल X2 जो निकलेगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा दूसरा 0, और क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको हमको अधिकांश तौर से अवयव 0 कर लें तो इसको इसमें जोड़ेंगे, यानी कि ये R1 है R2 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यदि हम लोग R2 को 0 करना चाहें, देखिए R2 को यदि 0 करना चाहते हैं तो R2 प्लस हम लोग कर देंगे R1, तो आसानी से वो 0 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका बन जाएगा -5 -1 0, और क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 बराबर ये हो जाएगा क्या 0 0, ठीक ना। अब क्या करेंगे, वही प्रक्रिया इससे इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -5x1, और ये हो जाएगा -1x2 बराबर 0। देखिए 1 नहीं लिखा जाता है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ लिख करके। -5x1 इजिकल टू, उसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x2 x1 का बाटा x2 करिए, यानी x1 अपान x2 हो जाएगा बराबर, ये 1 है बाटा में, ये गुणांक हटाएंगे तो इसका बाटा -5 निकल गया। ये x1 बराबर 1 और x2 बराबर -5, ठीक है। तब यहाँ पर क्या मान निकलेगा, यहाँ पर तब लिख लीजिए, ठीक है। वो या लिखे थे तो थोड़ा आपका मिस्टेक लग रहा था। तब यहाँ पर आपका x2 का जो मान निकलेगा, कैपिटल X2 का जो मान निकलेगा x1 x2 हो जाएगा, और यही बराबर आपका निकल करके आ जाएगा क्या, x1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है -5। ये आपका निकल गया क्या फाइनल आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों ये समझ में आ गया है, ठीक है। यानी कि इतना चीज़ आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये 2 क्रम के लिए थोड़ा बहुत ही आसान था, लेकिन 3 क्रम के लिए बहुत ही झंझट की बात है। झंझट की बात इसलिए है क्योंकि उसमें 3 वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और आपको विस्तार भी आपको करना पड़ेगा, ठीक ना।
तो उसके लिए समीकरण आपका बनेगा। और उसमें 3 क्रम के लिए हमको अधिकांश तौर से वज्र गुणन विधि लगाते हैं। तो वज्र गुणन विधि जो है कि आपको पता ही होगी कि वज्र गुणन जो है विधि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं 2 समीकरण को सॉल्व करने, वो बहुत ही आसान विधि है वो भी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तरीका आप लोग पता रहना चाहिए कि तरीका क्या चल रहा था, किस तरह से हम लोग निकाले हैं। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं 3 क्रम के लिए, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि 3 क्रम के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। और हाँ भैया 3 क्रम के लिए तो हम सॉल्व करके रखेंगे और बताएंगे, क्योंकि 3 क्रम के लिए सॉल्व कराएंगे तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो आपकी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। हल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो आपकी क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि लिखने में भाई तो टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है तो वीडियो आपकी लंबी हो जा रही है। ठीक है, तो 3 क्रम के लिए हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद मैं केवल आपको समझा दूंगा अच्छे से, आपको विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ, यानी कि एग्जाम्पल दूसरा देखिए 3 क्रम के लिए। चलिए, तो हम जो है तीसरा एग्जाम्पल लिए हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं 3 क्रम के लिए। तो 3 क्रम के लिए एग्जाम्पल ये है कि ए बराबर दिया हुआ है, ए आव्यूह 3 गुणे 3 का, कितने गुणे कितने का है आपका, ये आव्यूह है 3 गुणे कितने के लिए, 3 के लिए। कह रहे कि आइगन मान, आइगन क्या निकालना है, मान, आइगन मान पूछ रहा है। और कह रहा है कि आइगन मान तथा आइगन सदिश ज्ञात कीजिए। आइगन सदिश अभी हम लोग पढ़े हैं एग्जाम्पल 1 में कि आइगन मान और आइगन सदिश कैसे निकालें। देखिए यहाँ तक जो है कि हम लोग आइगन मान यहाँ पर हम निकाले हैं, क्योंकि 3 क्रम के लिए थोड़ा प्रोसेस बड़ा है, तो फिर मैं इसको हटा करके इसके बाद आइगन जो है सदिश हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभिलाक्षणिक समीकरण में पहले लिखेंगे, क्योंकि आइगन मान जो होता है अभिलाक्षणिक सदिश समीकरण पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो है कि अभिलाक्षणिक समीकरण ये जो है 0 के बराबर लिया गया है। इसके बाद ए वाला आव्यूह रखा गया है। इसके बाद 3 क्रम के लिए आई का मान रखा गया है, देख ही सकते हैं। इसके बाद इस आव्यूह को रख दिया गया है और लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई आपका किया गया है, तो ये आपका बन गया है। ठीक ना। इसके बाद देखिए इसको घटाया गया है, तो 8 में से लेमडा घटाएंगे तो 8 माइनस लेमडा हुआ, माइनस 6 में से घटाना है 0, तो ये माइनस 6 हो जाएगा। इसके बाद 2 में से 0 घटाएंगे तो आपका 2 ही रह जाएगा। 6 में से 0 घटाएंगे तो आपका 6 ही रह जाएगा। 7 में से घटाना है लेमडा को, तो 7 माइनस लेमडा आपका बन गया। इसके बाद -4 माइनस 0 करेंगे तो आपका लेमडा हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसके बाद 2 में से घटाना है 0 तो 2 रह जाएगा। 4 में से घटाना है 0 तो 4 रह जाएगा। यहाँ पर 3 में से घटाना है लेमडा, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, लेमडा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है भाई 3 क्रम के लिए भी। लेकिन जब हम लोग मान निकालेंगे ना, केवल आपका डिफ़िकल्ट थोड़ा लगता है आइगन सदिश का, क्योंकि उसका विस्तार थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए भी डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से एग्जाम में यदि ऐसा सवाल दे देना तो आपको पता चलेगा कि आधा घंटा तो कम से कम लग ही जाएगा इसमें, या 20-25 मिनट तो आपका क्लियर है कि लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये सारणी बन चुकी है। अब इस सारणी का हम लोग करेंगे विस्तार, और विस्तार करके जो लेमडा का मान निकलता है वही आपका कहलाता है आइगन मान। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखें R1 से क्या करने पर, विस्तार करने पर। तो R1 से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, विस्तार। तो विस्तार करेंगे, देखिए R1 से विस्तार करेंगे तो पहले ये मिलेगा। विस्तार को मैं समझा देता हूँ थोड़ा डीपली। देखिए जब R1 से विस्तार करेंगे तो पहले देखिए चिन्ह, सारणी का चिन्ह क्या चलता है, सारणी का चिन्ह 3 क्रम के लिए चिन्ह चलता है क्या, प्लस माइनस प्लस चलता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या चलता है, प्लस। ये 3 क्रम के लिए सूत्र है सारणी के विस्तार के लिए। तो यहाँ पर देखिए R1 से विस्तार करेंगे तो 8 माइनस लेमडा बनेगा, तो ये छूटेगा। R1 से विस्तार करेंगे तो हमेशा ये छूटेगा, तो ये लेंगे तो ये इसके सामने ये है, ये दोनों बच जाएंगे। तो आपका इससे इसमें होगा तो 7 माइनस लेमडा से 3 माइनस लेमडा में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 7 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा हुआ है। इसके बाद इससे करेंगे तो बीच में हमेशा माइनस लगता है, तो हमने माइनस लगाया हुआ है। इसके बाद 4 चौके क्या हो जाएगा, 16, 4 चौके 16। तो माइनस पहले से है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस 16 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस 16 आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 16, क्योंकि हमने जो सोल्यूशन किया हुआ है यहाँ पर छूटा हुआ है क्या, प्लस 16 होना चाहिए। ओहो, सवाल ही मिस्टेक, रुक जाओ भाई, सवाल ही गलत थोड़ा हम लोग यहाँ पर जो है हम इसको नोट किए हैं, तो थोड़ा गलत सवाल ही हो गया है। यहाँ पर माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस। देखिए माइनस छूटा हुआ है, इसलिए विस्तार गलती हो रहा था। तो 4 चौके 16 प्लस 16 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है तो माइनस आपका लगेगा, ठीक ना। अब इसके बाद प्लस माइनस आता है सूत्र में, देखिए सूत्र में माइनस से पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 6 लिया जाएगा। इसी के साथ ये वाला आपका छूटेगा, तो ये दोनों आपके बच जाएंगे। तो -6 से इसमें गुणा करेंगे तो -6 कोष्टक में 3 माइनस लेमडा। इसके बाद 2 से -4 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी के बाद -8 होगा। बीच में हमेशा माइनस लगता है, तो -8 आ रहा है और माइनस पहले से सूत्र में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर +2 लेंगे तो इसके साथ ये छूटेगा, ये दोनों आपके बच जाएंगे। तो 6
चौके 24, तो आपका हो जाएगा 24। इसी के साथ इससे जब गुणा करेंगे तो बीच में हमेशा माइनस होता है, तो माइनस लगाए हैं। 2 से आपको इसमें करना है तो 2 कोष्टक में हो जाएगा 7 माइनस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। इसी के साथ इससे इसमें गुणा किया गया तो 3 7 21 बना है। 7 से माइनस लेमडा में तो माइनस 7 लेमडा, माइनस लेमडा से 3 में तो माइनस 3 लेमडा, और इसके बाद हो जाएगा माइनस लेमडा से माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 16। फिर ये आपका हो गया है, इससे गुणा करेंगे 36 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 लेमडा प्लस 8, ये हो जाएगा 2। इसके बाद 24 हो जाएगा, 2 7 14, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा। ठीक है, अब जब इससे इसमें गुणा करके जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका मान आएगा, क्योंकि सॉल्व यदि करेंगे तो हम तो तरीका सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर ये मान रख दें, क्योंकि आपका इतना आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये तो आपका इसमें गुणा करके सॉल्व करने का तरीका तो आता होगा ये वाला। अब यहाँ पर देखिए माइनस से गुणा कर दिया गया है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जब माइनस से गुणा कर दिया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, जिसका माइनस रहेगा वो प्लस हो जाता है, जिसका प्लस आता है वो माइनस हो जाता है। तो अब देखिए लेमडा लेमडा लेमडा, लेमडा तीनों पद में है तो लेमडा को पहले हम लोग कॉमन ले लिए हैं, तो 3 में से एगो निकल गया तो लेमडा स्क्वायर था तो ये लेमडा बच गया, इसमें से लेमडा बाहर तो आपका केवल 45 हो गया। अब इसका जो है गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड करने इसका तो गुणनखंड हम बताए हैं अभी उदाहरण नंबर 1 में, तो गुणनखंड करेंगे तो आपका इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेमडा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? लेमडा का। पहले रुक जाओ भाई, देख लो कटा नहीं है ना, चलो भाई कटा नहीं है, ठीक, क्योंकि अगर मान लीजिए कट जाता तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमको ना। अब देखिए इस लेमडा को एक बार 0 के बराबर लेंगे तो लिखे हैं क्या है कि यदि लेमडा इजिकल टू क्या है 0, तो एक यहाँ पर लेमडा का मान निकल करके आ गया। ठीक है, दूसरा चीज़ लेमडा माइनस 3 बराबर 0, तो यानी लेमडा माइनस 3 बराबर 0 है तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी कि लेमडा बराबर हो जाएगा क्या 3। लेमडा माइनस 15 बराबर 0, तो यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो यानी कि लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 15। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब देखिए तो जो आपका लेमडा का मान निकला है वो आइगन मान होता है। क्या होता है? आइगन मान होता है। तो आइगन मान जो आपका निकला हुआ है, लेमडा का मान ये आपका निकला हुआ है, यानी कि 0 3 और आपका हो जाएगा 15। तो यहाँ पर जो निकल कर आया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। अभी तो एक मान निकला है ना, यदि प्रश्न में केवल आइगन मान कहता है तब तो आसानी से हम लोग कर पाएंगे। डिफिकल्ट हम लोग कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, इसमें आइगन सदिश यदि निकालना पड़ता है तो इस कंडीशन में जो है कि कठिनाइयों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं इसको हटा रहा हूँ और फिर यहाँ से मैं शुरू करूँगा, और मुझे तो ये प्रश्न ध्यान देंगे, यहीं से हम लोग शुरू कर लेंगे। शुरू करके मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो अब देखिए कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3 तीन मान यहाँ पे प्राप्त होंगे, क्योंकि लेमडा के जब 3 मान हैं तो यहाँ पर जो X के जो कैपिटल X के जो मान प्राप्त होगा 3 मान आपका प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि कोई भी कठिनाइयाँ है तो कमेंट द्वारा जरूर बता दीजिएगा कि इसमें कहाँ पे आपको दिक्कत है। ये तो आप सॉल्व करने का तरीका जानते ही होंगे। तो यहाँ पे कॉमन लिया गया है, गुणनखंड आपको आता ही होगा कि गुणा करने पर 45 जोड़ने पर 18, तो ना बचे 45 नहीं जो है गुणा करने पर 18, तो ये हो जाएगा 15 3 45 और 15 3 आपका हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये आपका इतना चीज़ है। तो आइगन मान आपका निकल गया। इसके बाद हम चलते हैं आइगन सदिश पे, जो कि बहुत ही आसान है, बस लेमडा का मान आपको पुट करना पड़ता है। इसी में हम लोग रखेंगे। तो जो आपका सूत्र है ये वाला, इसके बाद कैपिटल X, तो इसी में लेमडा की जगह पे एक बार 0 पे निकालेंगे हल करके, इसके बाद 3 पे निकालेंगे, इसके बाद 15 पे निकालेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर हम आइगन सदिश को ले लिए हैं। ठीक है, आइगन सदिश का जो है कि आइगन मान जो है यहाँ पे नोट कर दिए हैं, यहाँ पे था तो वहाँ पे मैं कर दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जो है आइगन सदिश के लिए पहले फार्मूला मैं नोट किया हूँ, जिस तरह से अभी उदाहरण नंबर 1 में हम बताए हैं आपको। इसके बाद जो है कि अभिलाक्षणिक आव्यूह को नोट किया गया है। यहाँ पे जो ये मान आपका आया था सारणी के हिसाब से, जो मान आया था ये वाला सारणी वाला ही मान आपका आया था, तो उसको आव्यूह में हमने नोट किए। कैपिटल X बराबर पता है कि ये 3 क्रम के लिए तो X1 X2 X3 बनेगा। शून्य आव्यूह आपका यहाँ पे नोट किया गया। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब आपको पता है कि जिस तरह से समीकरण एग्जाम्पल नंबर 1 में हम बताए हैं कि जो आपका लेमडा का मान निकलता है, इसको हम समीकरण नंबर 1 पहले मानेंगे, इसके बाद लेमडा का मान इस समीकरण नंबर 1 में जो है कि यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे। तो लेमडा का मान 0 रखना है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 8 बन जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 7 बन जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3 बन जाएगा। बाकी सब इसको यहीं से नोट कर दिया गया। ये टोटल मान ऐसे ऐसे है। अब इससे इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो समीकरण देखिए, इसको उठाएंगे यहाँ पर गुणा करेंगे
तो 8 से x1 में गुणा x1, इसका x2 से -6 में गुणा -6x2, ये x3 से 2 में गुणा +2x3। इक्वेशन नंबर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर आपका 2 बन जाएगा। अगर इसको 1 नहीं मानते हैं तो इसको 1, 2, 3 आप मान सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे लिखेंगे एग्जाम में तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से हम लोग इस वाले में करेंगे, यानी कि हम लोग कर रहे हैं किसमें R1 R2 और किसमें R3 में। फिर इसको उठाएंगे, इस R2 में करेंगे तो ये बनेगा, आप देख ही सकते हैं। फिर इसमें बनाएंगे तो ये बनेगा। समीकरण 2, 3 और 4 आपका बन गया। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 और 3 को लेकर के हल करेंगे, या समीकरण 3 और 4 को लेकर के हल कर सकते हैं, या समीकरण 2 और 4 को लेकर के हल कर सकते हैं। कोई किसी 2 समीकरण को आप लेकर के हल कर लेंगे। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम हल किए हैं, और वो भी कौन सी विधि लग रही है यहाँ पे, बज्रगुणन विधि। बज्रगुणन विधि क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर चर राशियाँ जो है, अज्ञात चरों की संख्या आपकी 3 है। अज्ञात चरों का मतलब यह हुआ कि x, y, z का हमको x1, x2 और x3 आपका मान निकालना है। तो यहाँ पर जो है कि हम बज्रगुणन विधि से ही निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 आपकी है चर राशियाँ। तो यहाँ पर बज्रगुणन विधि से यहाँ पर लिखे भी है, ताकि आपको डाउट ना हो कि कौन सी विधि यहाँ पे लगा रहे हैं। इसके बाद देखिए बज्रगुणन विधि कैसे लगता है। समीकरण 2 और 3 को जब लिए हैं तो देखिए इसमें क्या होता है ना, कि जब हम लोग x1 का मान, जैसे x1 का मान निकालेंगे तो ऐसे ढक लेंगे, तो x1 बाटा में लगाएंगे। ये जो 2 मान आपके बचे हुए, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा होता है, तो 6 चौके 24, माइनस माइनस में प्लस 24 हो गया। इसके बाद जब इससे गुणा करेंगे तो बीच में माइनस लगता है, 7 दूनी के 14, तो -14 हो गया। इसके बाद x2 का निकालेंगे तो x2 को हम लोग ढक लेंगे, ठीक है। ये दोनों आपके बच गए। देखिए जब बीच वाला निकालते हैं ना, तो पहले नीचे वाले से ऊपर में, जब इसका निकाले तो ऊपर से नीचे गुणा हुआ, लेकिन जब बीच वाला निकालेंगे, x2 का मान निकालेंगे, तो नीचे वाले से ऊपर वाले में होगा। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो 6 दूनी के 12, तो -12 हुआ। बीच में जब इससे करेंगे तो बीच में हमेशा माइनस होता है, तो माइनस हम लोग लगा लेंगे। इसके बाद 8 चौके 32, तो -32 आएगा, पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32। फिर x3 लास्ट वाले में आ जाएंगे, तो फिर वैसे ही प्रक्रिया कर देंगे जैसे स्टार्टिंग में हुआ था। फिर इससे इसमें, अब इससे इसमें नहीं करना, इससे इसमें करना है। तो 8 सते 56 हो जाएगा, बीच में हमेशा माइनस लगेगा। जब इससे इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -36 हो गया। बराबर देखिए बज्रगुणन विधि से जब भी हल करते हैं तो बराबर कोई जो है कि चर राशि मान सकते हैं। के अचर राशि को डिनोट कर सकता है, ऐसे समझ सकते हैं, या 1 भी मानकर कर सकते हैं आप, लेकिन 1 माना नहीं जाता है। के मानकर आपका किया गया है तो के ही आप मान सकते हैं, ठीक ना। के पी आर कुछ भी आप मान सकते हैं। तो पहला हम लोग ने कि x1 का मान निकल रहा है, तो यहाँ पर k1 मानेंगे। यदि दूसरा मान रख करके निकाला जाएगा तो k2 रखा जाएगा। तीसरा मान रख करके निकाला जाएगा तो k3 रखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका हो गया। अब इससे इसमें घटाएं तो 10 बन गया, इससे इसको घटाएं तो 20 बन गया, इससे इससे घटाएं तो 20। देखिए दोनों का हर जो है 10 से कट जाएगा, 10 से 10 20, 10 का 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, यानी 2 से कट रहा है तो 10 से कटा दिए हम सभी में। अब ये नहीं कि इसमें भी 10 से गुणा करके 10 से कटा दीजिएगा, ठीक ना, या 10 से भाग दे दीजिएगा, इसमें नहीं करना है, केवल इनमें करना है। ये आपका हो गया। अब देखिए x1/1 जो है बराबर के। देखिए आपको पता है ना कि बज्रगुणन विधि में कैसे निकालते हैं। ये जो x1/1 है बराबर k1 के लेकर के तिर्यक गुणा करके हम लोग मान निकालते हैं। तो x1 = हो जाएगा k1, तो ये निकला हुआ है k1 का, x1 बराबर k1 निकल गया। इसके बाद इसका निकालेंगे तो x2/2 होगा, बराबर क्या होगा k1, तो तिर्यक यहाँ से गुणा कर दीजिए। तो 1 से करेंगे तो k2 = 2 से k1 में हो जाएगा 2k1, तो यहाँ पर 2k1 आ गया। फिर x3 का मान निकालेंगे तो x3 हो जाएगा 2 = k1 हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर देंगे तो x3 बराबर हो जाएगा 2k1, तो यहाँ पर 2k1 हो गया, ठीक ना। अब देखिए तब आपका कैपिटल x1 बराबर आपका क्या होता है, कैपिटल x1 बराबर x2 x3 आ जाएगा, 3 क्रम के लिए। तो कैपिटल x1 पहला मान रख करके निकाला जाता है, x1 = ये आपका रख दिया गया। इसका x1 x2 x3 का मान यहाँ पे रख दिया गया। सभी में k है तो k को हमने कॉमन लिया हुआ है बाहर, यहाँ से x1 = हो जाएगा k1 कोष्टक में, यानी कि अभी में लिखेंगे 1 2 2, यानी कि यहाँ पर जो आपका निकला हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। समझ में आए कि नहीं। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके यहाँ पे आ गया है। यदि आप चाहते हैं तो आप y जो है कि y बराबर 3 पे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं y बराबर 3 पे आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर नोट करके इसी तरह से। इसके बाद जो है लेमडा बराबर जो है आप 15 पे रख करके जो है कि आप x3 का मान निकालेंगे और कमेंट द्वारा बताएंगे कि आपका कितना आंसर आ रहा है। कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा तो हम समझ जाएँ कि हाँ आप लोग सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर लेमडा बराबर 15 के लिए आपके लिए दिया जा रहा है, और x3 वाला मैं लेमडा बराबर 3 पे जो है कि मैं सॉल्व करके इसको भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है।
चलिए, तो स्क्रीनशॉट इसका आराम से ले लीजिए। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार और रिवाइज करके देखिए, अवश्य समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो है के बराबर 3 के लिए लिए हैं। के बराबर किसके लिए लिए हैं? 3 के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर भी समझेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले देखिए ये चीज़ वही है, लेमडा की जगह पर 3 रखा गया है, तो 3 रखेंगे तो 8 में से 3 घटेगा, 5 बन जाएगा। 7 में से 3 घटेगा, आपका 4 बन गया है। 3 में से 3 घटेगा, 0 बन गया। बाकी सब वही नोट किया गया है। फिर वही प्रक्रिया गुणा करके यहाँ पर जो है समीकरण आपका बनाया गया है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको तो हो नहीं रही होगी, ठीक है। गुणा करके इस समीकरण 1 में 1 बना है, समीकरण नंबर 2 बना है। इसको उठाकर इसमें गुणा किया गया R1 में, इसको उठाकर R2 में गुणा किया गया तो ये बन गया समीकरण नंबर 3। इसको उठा करके R3 में किया गया तो ये बन गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 और 3 को वज्रगुणन विधि से यहाँ पे हल किया गया। तो फिर वही चीज़ देखिए, x1 यानी कि हम लोग जो है 2 और 3 को ले रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए हम लोग इसको ले रहे हैं, तो इससे इसमें तो 6 चौके 24, 24 हो गया। जब इससे करेंगे तो बीच में हमेशा माइनस लगेगा, 4 दूनी के 8 बन गया। x2 का निकालेंगे तो ये ढकेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए ये मान बचा, ये मान बीच वाला जब ढक रहे हैं तो ये नीचे वाले से ऊपर वाले में, तो 6 दूनी के 12 -12, बीच में हमेशा माइनस होता है। 5 चौके 20 -20, तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। x3 की बात की जाए तो x3 को हम लोग ढकेंगे ऐसे, ये हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 छवे के 36, तो माइनस प्लस 36 हुआ, माइनस से माइनस गुणा प्लस हो गया, 6 छवे के 36। बीच में हमेशा माइनस है तो माइनस लगेगा। अब बताइए दूसरी बार ना रखा जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, K2 हम लोग रखेंगे, क्योंकि दूसरा मान रखा जा रहा है तो K2 बन जाएगा। तीसरा मान रखेंगे तो यहाँ पर K3 बन जाएगा। फिर घटाएंगे तो 16 बन गया, देख लीजिए सही घटाया हूँ ना। इसको घटाएंगे तो 8 बन जाएगा, इसको घटाया है तो 16, लेकिन 36 में से 20 घटेगा तो -16 होगा ना। देखिए यही चीज़ गलत हो गई थी, ठीक ना। थोड़ी सी गलती के लिए, चिन्ह गलती जब होता है ना तो पूरा सवाल ही गलती हो जाती है। चिन्ह जब गलती रहेगा तो पूरा आंसर गलती हो जाएगा, ठीक। -2। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 16 8 8 हो गया, तो 8 से सभी कट रहा है तो कटा देंगे। 8 दूनी के 16, 8 का मान 8 दूनी के 16 -2। अब यहाँ पर क्या है, x1 का मान निकालेंगे तो ये x1 बटा में 2। फिर इस चीज़ को मुझे तो बताना ही पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पर K2 के बराबर करेंगे ना, तो x1 बटा में 2 है, बराबर क्या करना पड़ेगा, K2। तो ये गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x1 = हो जाएगा 2K2, तो x1 का मान आ गया है। फिर x2 अपान जो है 1 करेंगे, बराबर किसके, K2 के करेंगे। तो ये गुणा करने के बाद यह हो जाएगा x2 = हो जाएगा क्या, K2। K2 का मान आ गया। इसके बाद यह हो जाएगा x3 अपान -2 करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, K2। तो ये गुणा कर दीजिए, तो 1 से करेंगे तो यह हो जाएगा x3 बराबर हो जाएगा -2 K2। आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब x2 बनेगा ना, तब x2 का मान फाइंड हो रहा है यहाँ पे। तो x2 का मान के लिए ये सूत्र आपका वही रहेगा, x1 x2 x3 का मान जो आया है उसको नोट किया गया है। इन सभी में k कॉमन है तो k कॉमन हम लोग ले लिए। जितने भी अवयव में k रहेगा सभी में से कॉमन हो। अगर इसमें k है, इसमें k नहीं है तो k कॉमन नहीं होगा। आव्यूह का नियम ये होता है, सारणी ने किसी भी पंक्ति, एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में यदि कोई अवयव है सभी में तो कॉमन हो सकता है। तो K2 कॉमन हो गया है बाहर, तो 2 1 -2। अब यहाँ पर x2 बराबर हो गया 2, K2 बराबर हो गया 2 1 और -2। तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आया हुआ है ना, ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। तो इस तरह से आप करेंगे कितना रख करके, लेमडा बराबर 3 पे रख करके। ये तो हाइगेन मान रख करके निकल रहा था, हाई जो है कि ताक्षणिक जो है कि आपका निकल रहा है क्या, सदिश आपके सभी निकल रहे हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है। देखिए कभी भी यदि प्रश्न में आपसे हाइगेन सदिश कह दिया, तो हाइगेन सदिश कह दिया तो भैया समझ जाना कि प्रोसेस बहुत बड़ा होगा, थोड़ा एग्जाम में फास्ट करना, ठीक ना। देख ही सकते हैं कितना बड़ा प्रोसेस हो रहा है। तो मान निकालने का तरीका आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे कि घर के लिए, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोग खुद जो है लेमडा बराबर जो है आप -15 पे सॉल्व, लेमडा बराबर जो है आप इसमें 15 रख करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो कैपिटल x3 जो आएगा, कैपिटल x3 का जो मान आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा कि कैपिटल x3 आपका कितना आया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और इसके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगला वीडियो आपको मिलेगी कैले जो है कि हैमिल्टन, कैले जो है कि हैमिल्टन, ये उल्टा नाम है, थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है, कैले हैमिल्टन, ठीक ना, प्रमेय है।
तो उस प्रमेय को हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे और उस प्रमेय पे हम लोग सवाल भी देखेंगे। तो वो भी प्रमेय थोड़ा बड़ा है आपकी, तो उस पर भी हम लोग सवाल देखेंगे। तो एक प्रमेय बचा हुआ है, तो आपका अगले वीडियो में उसको कवर कर लिया जाएगा। इसके बाद उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत है, यहाँ पर आपको समझने में यदि परेशानी हो रही है तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उससे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।